और इसमें शशि थरूर को लिया, इसमें यहाँ तक कि ओवैसी तक को भी लिया। देखते हैं किस प्रकार की बात वो रखते हैं। अब इसमें वो लोग छिटाके से ये कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं भेजा, आपको नहीं भेजा, आपके साथी को भेजा, इसमें दिक्कत क्या है? अब अविश्वास अपने साथी पर वो करे तो ये उनका आर्थिक संगठन का मामला है, ताकि आम नागरिक राष्ट्रभक्त बने, देशभक्त बने, देशभक्ति का जज्बा पैदा हो। इस प्रकार का हमारा सब प्रयास है। नौजवान जाने को तैयार है, बच्चे जाने को तैयार है कि हम जाएंगे, लेकिन सारी व्यवस्थाएं की हमने वहाँ जो भी देखा कि कहीं भी बॉर्डर से 4 किलोमीटर एरिया को खाली कराना पड़े तो कहाँ ठहराएंगे, ये व्यवस्था हमारी जनता ने कर रखी थी। वहाँ ठहराएंगे तो वहाँ खान पान क्या होगा, फूड के किट तैयार करके उन्होंने रखे हुए थे, एम्बुलेंसेज तैयार करके रखी हुई थी, ब्लड की व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी, सब प्रकार की तैयारी जनता ने कर रखी थी। ये सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, यानी जनता का सैनिक के सम्मान में, सैनिक की सुरक्षा की दृष्टि से, सैनिक की व्यवस्था को लेकर कितना सावधानी थी, ये मैंने वहाँ देखा। यदि बहुत युद्ध होता है, साक्षात युद्ध होता है, तो सेना आमने सामने लड़ती है, तो हो सकता है कभी हमारा सैनिक भी घायल हो, तो और फिर आसपास की जनता को खाली कराना पड़े, तो किस स्कूल में ठहराएंगे, किस धर्मशाला में ठहराएंगे, ये व्यवस्था कर रखी थी, ये हमारे लोगों ने कर रखी थी। हमारे और भी आनुषंगिक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, इतने भी अपने वो भी सारे तैयार थे, लेकिन आम नागरिक तैयार था, ये सबसे बड़ी बात है। यदि किसी ने दोबारा इस प्रकार की हिमाकत की तो क्या जवाब मिलेगा? हमारी सेनाओं को पूरी छूट दी गई है कि सेना खुद निर्णय करेगी कि कहाँ किस प्रकार से किससे कैसे मुकाबला करना है। इतनी छूट दे देना सेनाओं को, ये हमारे नेतृत्व, ये हमारा ही नेतृत्व कर सकता है। पहले मार खाई है हिंदुस्तान के नेताओं ने, लेकिन इस बार जो है वो हमारे कहीं भी किसी भी मोर्चे पर हमारा सैनिक सफल है, हमारी जनता भी और सेना के साथ भी जुड़ी रही है। इस प्रकार से हमारी जनता ने और भगवान के मंदिरों में जाकर के, देवताओं के मंदिर में जाकर के, माँ के मंदिर में जाकर के प्रार्थना की कि मेरा सैनिक सुरक्षित रहे और सब सफल हो, अपने मिशन में कामयाब हो। इसके लिए जब प्रार्थना की है तो कितना जुड़ाव है आपस में, इस बात को समझना चाहिए। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, तो ये विकासराज जी ऐसा बोलते हैं, इस समय दो देशों के बीच में तनाव की स्थिति होती है और जो दुश्मन की भाषा बोलता है, विपक्षी राष्ट्र की भाषा बोलता है, तो वो उसमें राष्ट्रभक्ति का अभाव है। मन की बात में आज एक नया नवाचार यहाँ के स्थानीय नेतृत्व को एक बाबल आपने कहा कि विपक्ष की बात कर रहे हैं, देश का हित की बात कर रहे हैं, जबकि विपक्षी लोगों को जो है संसद लोक सांसद की सीटों को बाहर में बेदखल भेजा गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसद कमजोरी को बाहर नहीं, देखिए नेतृत्व बहुत सोच समझ करके निर्णय करता है। देशभक्ति पक्ष में भी चाहिए, देशभक्ति विपक्ष में भी चाहिए। लोकतंत्र की सफलता इसी में है कि सभी लोग, आम नागरिक राष्ट्रभक्त बने। तो राष्ट्रभक्ति सब में पैदा करना ये बहुत जरूरी है। और जो संसदीय समिति का चयन जो हुआ, किस देश में जा रहा है तो वहाँ के देश की भाषा में बात कर सके, ऐसे सांसदों को उसमें चुना गया और उसमें विपक्ष के सांसदों को लिया ताकि वो भी हिंदुस्तान की वर्तमान परिस्थितियां, जिसमें जो निर्णय लिया गया, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, क्यों किया? कि हमारा पक्ष रखने के लिए दुनिया में हमारी मान्यता बढ़े। हम एक जवाबदार देश हैं, हमारा नेतृत्व जवाबदार है। जवाबदार देश ने जो निर्णय किया वो सटीक निर्णय किया, परिस्थितियों को आंकलन करके, समझ करके सही निर्णय किया, ये बताने के लिए संसदीय समिति विदेश में गई और इसमें शशि थरूर को लिया, इसमें यहाँ तक कि ओवैसी तक को भी लिया। देखते हैं इस प्रकार की बात वो रखते हैं, लेकिन कहते हैं जब किसी को जवाबदारी दी जाती है तो वो जवाबदारी निभाता है। अब इसमें वो लोग छिटाके से ये कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं भेजा, आपको नहीं भेजा, आपके साथी को भेजा, इसमें दिक्कत क्या है? अब अविश्वास अपने साथी पर वो करे तो ये उनका आर्थिक संगठन का मामला है। हमने तो कांग्रेस के भी लोगों को भेजा, अन्य विभिन्न पार्टियों के सांसदों में से भी चुन करके और संसदीय समिति में भेजा जो दुनिया में जाए। राष्ट्रभक्ति का ठेका हम नहीं ले रहे, राष्ट्रभक्ति आम नागरिक में चाहिए। हम तिरंगा यात्रा इसीलिए तो कर रहे हैं
तिरंगा यात्रा इसीलिए तो कर रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नारा भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का बैनर भी नहीं है, लेकिन हम आम जनता के साथ जुड़ करके, हाँ आह्वान हम कर रहे हैं, आह्वान बीजेपी कर रही है, लेकिन सबको साथ में लेने की बात है ताकि आम नागरिक राष्ट्रभक्त बने, देशभक्त बने, देशभक्ति का जज्बा पैदा हो, इस प्रकार का हमारा सब प्रयास है। आपने कहा सिर्फ भाजपा के पहलगाम हमले में जो शहीद हुई उनकी पत्नियों के बारे में कोई गलत कमेंट किया है? नौजवान जाने को तैयार है, बच्चे जाने को तैयार है कि हम जाएंगे, लेकिन सारी व्यवस्थाएं की हमने वहाँ ये भी देखा कि कहीं भी बॉर्डर से 4 किलोमीटर एरिया को खाली कराना पड़े तो कहाँ ठहराएंगे, ये व्यवस्था हमारी जनता ने कर रखी थी। वहाँ ठहराएंगे तो वहाँ खान पान क्या होगा, फूड के किट तैयार करके उन्होंने रखे हुए थे, एम्बुलेंसेज तैयार करके रखी हुई थी, ब्लड की व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी, सब प्रकार की तैयारी जनता ने कर रखी थी। ये सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, यानी जनता का सैनिक के सम्मान में, सैनिक की सुरक्षा की दृष्टि से, सैनिक की व्यवस्था को लेकर कितना सावधानी थी, ये मैंने वहाँ देखा। यदि युद्ध होता है, साथ साथ युद्ध होता है तो सेना आमने सामने लड़ती है, तो हो सकता है कभी हमारा सैनिक भी घायल हो, तो और फिर आसपास की जनता को खाली कराना पड़े, तो किस स्कूल में ठहराएंगे, किस धर्मशाला में ठहराएंगे, ये व्यवस्था कर रखी थी, ये हमारे लोगों ने कर रखी थी। हमारे और भी आनुषंगिक संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, जितने भी अपने वो भी सारे तैयार थे, लेकिन आम नागरिक तैयार था, ये सबसे बड़ी बात है।